वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का जो करंट सेंटीमेंट है और जो करंट ट्रेंड है वो क्या है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है KSE 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। मार्केट ने अपना एक ये टॉप बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट में मार्केट एंटर हुई और इनिशियली यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन नज़र आई, लेकिन उस कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स अपने एक क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो गया, करेक्शन में एंटर हो गया, जो कि यहाँ तक हमें नज़र आ रही है। अब अगर बोलिंजर बैंड को हम देखें तो बोलिंजर बैंड के बॉटम में ये सारी एक्टिविटी यहाँ से लेकर ये वाली सारी एक्टिविटी बोलिंजर बैंड के बॉटम पार्ट में है और ये तीनों कैंडल्स बोलिंजर बैंड की बाउंड्री के ऊपर मौजूद हैं, जो कि एक सेंटर वाली कैंडल जो कि कल की कैंडल थी, एक ग्रीन कैंडल है, एक रिकवरी शो कर रही है इस लेवल से, एक सपोर्ट शो कर रही है कि इंडेक्स इस लेवल से सपोर्ट लेकर रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है, नो डाउट। और यहाँ पर एक हमें बॉटम फॉर्मुलेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडेक्स ने एक बॉटम यहाँ पर बना लिया है जो कि 40,500 के अराउंड है। अब इस बॉटम से जब कल इंडेक्स ने रिकवर किया था तो रिकवरी के बाद एक अच्छी अपसाइड पे बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग आई। 20 DM में से डिस्टेंस रिड्यूस हुआ, जो कि एक शो कर रहा था कि यहाँ से रिकवरी हो चुकी है, इंडेक्स रिकवरी कर रहा है। और आज की कैंडल जब इनिशियल ओपनिंग हुई तो उसने उसी चीज़ की कंफर्मेशन दी कि इंडेक्स इस बॉटम को बना चुका है और यहाँ से एक रिकवरी शो हो रही है। इस लेवल पे इंडेक्स ने काफ़ी देर ऑपरेट किया, 2 से 3 घंटे इंडेक्स हमें इसी लेवल पे ऑपरेट होता हुआ नज़र आया। लेकिन लास्ट 2 आवर्स में इंडेक्स में एक शार्प डिक्लाइन आई, एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया, लोगों में पैनिक नज़र आया जिसमें पैनिक सेलिंग हुई। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न बहुत सारे लोग कोट कर रहे हैं कि ये चूँकि इस मंथ का, इस क्वार्टर का लास्ट सेशन था और इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और उनकी वजह से क्लोजिंग थी, अला बला जो भी लोगों ने रीजंस कोट करते हैं वो सब हम कहते हैं कि वैलिड होंगे, नो डाउट। लेकिन एक ये वाजे था कि मार्केट एक लेवल पे जब रिकवरी शो कर रही थी, सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें अचानक ये लास्ट मोमेंट पे प्रेशर क्यों आया, उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि कुछ हद तक ये वजह सही लगती है। बिकॉज आज के सेशन के बिल्कुल लेटर हाफ में ये प्रेशर आया। आज बहरहाल जो भी होना था वो तो हो चुका और इंडेक्स ने अपने ये 600-700 पॉइंट्स आज लूज़ किए और उसके बाद क्लोजिंग हमें 40,571 के ऊपर नज़र आई और ये अभी भी राइट नो अपना जो डाउन ट्रेंड इसका था उस चैनल पे है। अब सिचुएशन ये है कि आज की कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो इसने अपनी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो थी 40,600 के ऊपर उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। अलबत्ता नीचे से भी थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन नज़र आई हमें, लास्ट मोमेंट में इसमें थोड़ी सी रिकवरी नज़र आई हमें, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं है। लेकिन ओवरऑल इन तीनों कैंडल्स को अगर देखा जाए तो इन कैंडल्स का जो बॉटम है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडेक्स की बन रहा है। और यहाँ पर अब अगर ये आज चूँकि बेयर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमला था और उसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं और बुल्स बिल्कुल अपनी यहाँ पर एनर्जी डिप्लीट कर बैठे हैं ऑफ मंथ और क्वार्टर की वजह से ये सेलिंग प्रेशर आया और ये सारा कुछ हुआ। तो चले मान लेते हैं अगर ये सब रीजंस हैं तो कल का सेशन क्लियरली हमें बता देगा कि इंडेक्स ने किस तरफ जाना है। अब इस मौके पे देख सकते हैं कि कल का सेशन क्लियरली बता देगा कि इंडेक्स ने आया फर्दर करेक्शन में रहना है या यहाँ से रिकवरी होनी है। बिकॉज आज के सेशन ने तो हालात की और टाइम फ्रेम की आड़ ले ली। इस कैंडल के ऊपर लग रहा था कि इंडेक्स पॉजिटिव साइड पे आएगा, तो बेसिकली आज की कैंडल ने कल की कैंडल के इफेक्ट को सारे को ओवरऑल न्यूट्रल कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब अगर इंडेक्स ने रिकवरी में आना है
तो कल की कैंडल कंफर्म करेगी कि इंडेक्स ने पॉजिटिव साइड पर आना है, बिकॉज आज की कैंडल जो प्रीवियस डे की कैंडल है उसके सारे इफेक्ट को नलीफाई कर चुकी है, और जो यहाँ पर एक इंडिकेशन हुई थी रिकवरी की वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे नई इंडिकेशन की ज़रूरत है, कंफर्मेशन की ज़रूरत है फॉर अपसाइड मूव। और इसी तरह अगर इसने इंडेक्स ने नेगेटिव साइड पे नेगेटिव ट्रेंड में रहना है तो उसकी क्लोजिंग, कल के सेशन की क्लोजिंग भी 40,660 से नीचे होनी चाहिए। अलबत्ता अगर हम अपने कैंडिडेट व्यू की बात करें तो हमें यही लग रहा है कि कल एक पॉजिटिव साइड पर मूव बन सकती है, इंडिकेशन मिल सकती है, कंफर्मेशन हो सकती है और इंडेक्स दोबारा वापस अपने अपस्विंग की तरफ सफ़र का आगाज़ कर सकता है। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें राइट नो, कल जो यहाँ से एक रिकवरी की इंडिकेशन आई थी वो दोबारा वापस डाउन हेड कर चुका है और उसी लेवल पे है जिस लेवल से इसने रिकवरी शो की थी, और ये इफेक्ट इसका न्यूट्रल हो चुका है। और यहाँ से अब इंडेक्स के पास, आरएसआई के पास दोनों ऑप्शंस हैं कि ये अप साइड पर निकले या मज़ीद डाउन साइड पर निकले। मज़ीद डाउन साइड पर इतनी ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब आगे 30 का लेवल करीब है और इस एरिया में अलबत्ता अगर ये ब्रीच होता है तो बहुत दिन भी आरएसआई रह सकता है, इसको कोई मसला नहीं है। और अगर यहाँ से रिकवरी लेता है तो पॉजिटिव साइड पर भी निकल सकता है। लेकिन अब इसको मज़ीद डाउन साइड पर रहने के लिए, जाने के लिए जो राइट नो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट है, अगर उसकी बात करें तो सेंटीमेंट में एज सच कोई चेंज नहीं आई। सेंटीमेंट स्टिल पॉजिटिव है। सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं जो कि सेंटीमेंट को थोड़ा सा ब्लर कर रही हैं। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें आपके सामने है। जो 2 दिन पहले की न्यूज़ थी, जो अरेस्ट, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, वो वाली ख़बरें हैं। और लेकिन उसका हमने देखा जैसे ही एक दिन उसका मार्केट के ऊपर प्रेशर आया, नेक्स्ट डे मार्केट ने अच्छी खासी 1000 पॉइंट्स की अपसाइड पे मूव दिखाई। तो ये टेम्परेरी सारी चीज़ें हैं, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज़ हैं ये भी सारी टेम्परेरी हैं और उनके पीछे उनके कुछ और मकासद हैं। उनका मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन से इतना रिलेशन नहीं बनेगा और ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स इसके ज़रूर आएंगे। टेम्परेरी इसमें हाइपरनेस ज़रूर आएगी, लेकिन इसमें लॉन्गिटिविटी नहीं है, ये लॉन्गिटिविटी परसिस्टेंस नहीं रहेगी। तो अगर इसने आरएसआई ने डाउन साइड पर मूव करना है और 30 के एरिया को ब्रीच करके उसके नीचे रहना है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटीमेंट की ज़रूरत है, जबकि राइट नो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बस उसमें थोड़ी सी ब्लरनेस आई है बिकॉज ऑफ फ्यू इवेंट्स। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखें, जब हम यहाँ पर इंडेक्स ऑपरेट कर रहा था और हम कह रहे थे कि इंडेक्स यहाँ पे काफ़ी दिन ऑपरेट कर सकता है ओवरबॉट एरिया में, और क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो जब मार्केट ने नेगेटिव साइड पर मूव करना है तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। जबकि राइट नो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। सिर्फ चंद बैड न्यूज़ या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं करती। तो ये कि जी मार्केट बहुत टाइम ये अपने ओवर सोल्ड एरिया में रह सकती है, ये अभी हम नहीं कह सकते। बहुत लाइकली है कि इंडेक्स यहाँ से रिकवर कर सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें राइट नो हिस्टोग्राम अगेन आज का कल की बनिस्बत बड़ा बना है। कल जैसे दोनों स्टैटिक हो गए थे, लेकिन आज का हिस्टोग्राम बड़ा बना है बिकॉज बेरिश कैंडल बनी, फॉर्मुलेट हुई है और ट्रेंड अगेन यहाँ से जो मॉडिफाई हुआ था वापस नेगेटिव साइड पर एक्सटेंड हुआ है, जो कि एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव ट्रेंड मार्केट का शो कर रहा है और कोई इंडिकेशन येट मैगडी रिकवरी की नहीं दे रहा। तो इस सारी डिस्कशन के तनाजुर में हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही है इस एरिया से, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि इंडेक्स अपने इस नेगेटिव ट्रेंड को कंटिन्यू करे टुवर्ड्स डाउन साइड। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। Special thanks to Woodywood Collections for sponsoring this video. Thank you very much for watching My Ideas Trading YouTube channel.